ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तेज़ी से। रिपोर्ट्स क्या, अखबार देख लीजिए आप। मतलब हर तरह के ऐसी खबरें होंगी जिसमें आपको सोचने को मजबूर कर देंगे हुँ, कि मतलब क्या मानसिकता है, हुँ। हाँ? लेकिन वजह क्या देख रहे हैं? मतलब प्रदूषण तो एक फैक्टर है, चलिए, बट व्हाट अदर फैक्टर्स? व्हाई आर वी बिकमिंग लाइक दिस? वायु प्रदूषण जैसे आप और हम बात कर रहे हैं एक चीज़ है और यहाँ एक मिसाल और दे दूँ, मैं आज सुबह से वही सोच रहा हूँ कि एक मिसाल और दे दूँ। जब पहली बार ये रिसर्च आने लगी सामने कि धूम्रपान से, तंबाकू से लंग कैंसर होता है, तो उतनी ही मुश्किल थी स्वीकार करने में, हुँ, साइंस को भी और सोसाइटी को भी। उसी प्रकार इनफैक्ट टाइफाइड जैसी 100 साल पहले 20वीं सदी के शुरुआत में, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई नई दिशा विज्ञान दिखाता है, तो समाज को और विज्ञान दोनों को थोड़ी परेशानी होती है उसको स्वीकार करने में। अभी जो आज हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण और मानसिक स्वास्थ्य की, उसका प्रत्यक्ष असर हमारे क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल में नहीं दिखेगा। हुँ, लंबे अरसे का अप्रत्यक्ष असर बहुत स्ट्रांग है और वो साइंस क्लियर है। बिल्कुल। तो अगर हम समझना चाहें, तो इसको स्वीकार करें। अब दूसरे मुद्दों पे आए, सामाजिक और पारिवारिक जो प्रचलन है, वो बहुत बदल गया। अ, मैं अगेन ये बहुत बहुत पसंद करता हूँ चीज़ें। कहने का महामारी ने हमें सीखने का मौका दिया। क्या अकेलेपन से हम जूझने को तैयार हैं? समाज की दिशा तो इस तरफ है कि वो जो जॉइंट फैमिली थी वो नहीं है। मैं अक्सर ये देखता हूँ सेमिनार्स में, टीवी पे, पब्लिक डिस्कोर्स में, ड्राइंग रूम में, पार्टीज में बातें, अरे यार वो समय बड़ा अच्छा था, जॉइंट फैमिली थी, सबको हुँ, एक दूसरे से सपोर्ट मिल जाता था। भाई मान लिया था, लेकिन 21वीं सदी में वो ज़माना तो वापस नहीं आने वाला है। जैसे हुँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ कहना, वो जो मुगले आजम का गीत है ना, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। बिल्कुल। तो हम सिर्फ उस ज़माने को याद करते रहें वो काफ़ी नहीं है। हुँ, मैं बहुत संतुलित रूप से कहना चाहता हूँ कि अकेलापन, लोनलीनेस एक हेल्थ रिस्क फैक्टर है। ये अब डब्ल्यूएचओ ने भी मान लिया। हमें ये चाहिए, आप और हम मिलके भी, मीडिया के और प्रोफेशनल लोग, कि हमारी जनता को, हमारे युवा वर्ग को, हमारे बुजुर्गों को इस काबिल बना सके कि अकेलेपन से कैसे डील करना है कि स्वास्थ्य पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो। हुँ, सिर्फ पुराने ज़माने को याद करके वो हासिल नहीं होगा, सिर्फ ये स्वीकार करके कुछ नहीं होगा कि लोनलीनेस एक फैक्टर है। मेरी मेरी राय ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हर व्यक्ति जो अकेला रह रहा है, जो अकेलापन महसूस कर रहा है, वो उससे कैसे डील करे। हुँ, हुँ। तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है और वो मुझे लगता है अभी भी कमी है। हम लोग तमाम प्रोग्राम बनाते हैं डॉक्टर जागरूकता के लिए कि कोई आपके आसपास ऐसे लिख रहा हो तो आप ध्यान दें। आजकल हुँ, तो लोग एक पोस्ट डालते हैं एंड देन दे कमिट। हुँ, हाँ, सो लेकिन हम अपने आसपास के लोगों को के बिहेवियर को पढ़ ही नहीं पाते हैं। आई नो। कहीं न कहीं वी आर लैकिंग, वी आर नॉट अवेयर। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि कितना खड़ूस है, कैसा बिहेवियर कर रहा है, गलत व्यवहार है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रोध है, लेकिन उसके पीछे का जो सच होता है ना, हम नहीं जानना चाहते। सही कह रही हैं आप। उसको उसको हमारे हमारे दृष्टिकोण से, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखें, तो वो ये बात बनेगी कि एक ज़माना था, हमने भी शायद बचपन में देखा, लेकिन हमारे से पहले के वक़्त में एम्पैथी, कंपैशन नेचुरली था समाज में और परिवारों में। हुँ, इसको हम स्वीकार करें कि नाउ इट डज़न्ट कम वेरी नेचुरली। हुँ, Everybody is too busy, everybody is too competitive, everybody wants to make success, हुँ, पैसा कमाना है, ओहदा लेना है। तो ये जो रेस चल पड़ी है, इसमें कहीं एम्पैथी और कंपैशन अगर कम हो रहा है, तो क्या, जैसे आप कह रही हैं, हम कोशिश करके ये ना करें कि एम्पैथी और कंपैशन थोड़ा और एक्सप्रेस किया जाए। एक बार फिर महामारी के मुद्दे पे आऊँ, मेरे लिए, मैं सच में मानता हूँ, मानव जाति के लिए महाविश्व युद्ध के दो हो गए उसके बाद, ये अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड था सबके स्वास्थ्य के लिए और सबकी भलाई के लिए, तो वो था कोविड। महामारी कोविड की। तो उसमें से एक और चीज़ सीखना लगा, शेयरिंग इज केयरिंग। तो हुँ, जैसे आपने कहा, अगर मेरे काम पे जो साथी है या मेरे पड़ोस में कोई व्यक्ति है या परिवार में कोई व्यक्ति है जो परेशान दिख रहा है, हुँ, हुँ, तो हम उसकी हंसी ना करें, उसका मजाक ना बनाएं। हम सहिष्णुता से, सेंसिटिविटी से उससे बात कर सकें, उसकी मदद कर सकें। और शहरों में, महानगरों में ये 10-100 गुना और ज़रूरी हो गया।
बिल्कुल। गांव में और कस्बों में फिर भी है।